हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप स्वस्थ हैं? एंड हाउ इज़ योर स्टडी? और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इस क्लास और इस चैनल की सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका सिटिंग हावर कितना है। व्हाट इज़ योर सिटिंग हावर? तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ते हो? दिस सिटिंग हावर कितने घंटे? इट्स नॉट फॉर ओनली स्टडी। तुम कितने घंटे बैठते हो, खुद को देखते हो, खुद को वॉच करते हो, खुद के ऊपर काम करते हो? इट विल डिसाइड योर फ्यूचर। तुम सोच नहीं सकते कितनी बड़ी चीज। वेट अ मिनट। इट विल डिसाइड योर फ्यूचर। ये सिटिंग हावर ये संसार को बदल सकता है। ये सामने ये देख रहे हो इस व्यक्ति को, इसके देखो सातों आठों चक्र खुल गए। देखो ये सिटिंग हावर, इस चीज को तुम देखो ध्यान से। लुक एट दिस। तो सिटिंग हावर डिसाइड योर फ्यूचर। सिटिंग हावर डिसाइड द इन्वायरमेंट। जो वातावरण तुम्हारे चारों तरफ बनने वाला है वो तुम्हारा सिटिंग हावर डिसाइड करेगा कि तुम्हारे चारों तरफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा या निगेटिव इन्वायरमेंट बनेगा। दिस एक्चुअली डिसाइड बाई ओनली योर सिटिंग हावर। और कोई चीज डिसाइड ही नहीं कर सकती है। तुम पर डे खुश रहोगे या नाराज रहोगे ये भी तुम्हारा सिटिंग आवर डिसाइड करेगा। क्योंकि आज के समय में अगर मैं बात करूं, खासकर बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, दो जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए केवल सिटिंग हावर ही डिसाइड करता है। अगर वो उन्होंने दिन भर पढ़ाई की है, 7 घंटे 8 घंटे बैठ के उन्होंने पढ़ाई की है, 10-12 घंटे बैठ के पढ़ाई की है, तो उनके दिमाग में एक अलग सा मोटिवेशन रहेगा। उनका दिमाग एक अलग अलग ही ऊर्जा से भरा रहेगा। ठीक है, उसी सिटिंग हावर के कारण से दिन भर खुश रहेंगे, दिमाग हल्का फील करेगा, सबसे अच्छे से बात करेंगे, अपने माँ बाप से प्रेम से बात करेंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड से अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, उनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट केवल पॉजिटिव चीजों से भरा रहेगा। और वहीं एक व्यक्ति जो दिन भर बैठ के पढ़ाई ना किया रहा होगा, ठीक है, उसका पूरा जो दिन होगा पूरा बेकार रहेगा। ठीक है, निगेटिविटी से भरा रहेगा, बार बार उसको बेचैनी सताए, मैं इतने घंटे आज बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे से हो नहीं पाया, मैं दिन भर रील देख रहा था, मैं दिन भर मोबाइल, दिन भर स्मार्टफोन के चक्कर में पड़ा रहा, दिन भर ये इस फिल्म को देखा, दिन भर इस मूवी को देखा, लेकिन मेरा मन नियंत्रण में नहीं रहा। तो उसके चारों तरफ निगेटिविटी ही रहेंगी, दिन भर चिल्लाता फिरेगा, माँ बाप पे चिल्लाएगा, भाई बहन चिल्लाएगा, दोस्तों से सही से बात नहीं करेगा। ठीक है, उसका सारा एनवायरमेंट उसे खुद ही चुभता रहेगा। बट इफ यू आर पॉजिटिव इन नेचर और तुमने उस सिटिंग हावर को अचीव किया, लुक एट दिस ऊर्जा, देख रहे हो ये प्लेट को, ये ऊर्जा, ये देखो चारों तरफ ये है सकारात्मक ऊर्जा। तुम ब्रह्मांड को केंद्रित कर सकते हो। थिंक अबाउट दैट। सब खेल ये इसी मस्तिष्क से तो हो रहा है। ये देखो ये मस्तिष्क, यहीं से सारे चक्र बन रहे हैं जीवन के, और सब कुछ यहीं से निर्धारण हो रहा है। सारी प्रक्रियाएं जीवन की केवल यहीं से ही निर्धारण हो रही है, बस इसी मस्तिष्क से। देख रहे हो चारों तरफ पॉजिटिविटी, चारों तरफ सकारात्मक चीजें। इस फोटो को देखो, इस इमेज को देखो और दिमाग में इमेजिन करो मैं क्या चीज तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। केवल तुम्हारी सिटिंग हावर के कारण से ये चीजें देखो चेंज हो गई तुम्हारे चारों तरफ, ऊर्जा से भरा हुआ है इंसान। वहीं अगर तुम सिटिंग हावर नहीं कर रहे हो तो चीजें अलग तरीके से तुम्हारे सामने आ रही हैं। तुम्हारा जो वातावरण बन रहा है वो नकारात्मक दृष्टिकोण से फिर बन रहा है। चारों तरफ की तुम्हारे ऊपर ताने मारे जा रहे हैं, तुम्हें ऐसा फील होगा कि चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर लोग ताने मार रहे हैं, तुम्हें हर किसी की बात तुम्हें चुभ रही है। यू आर नॉट फीलिंग वेल। हर कोई तुम्हारे दिमाग में पिंच कर रहा है, हर कोई तुम्हें चिंगोटी काट के भाग जा रहा है, हर कोई तुम्हें मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हें ऐसा फील होगा। बट when you're doing sitting hour, then everything becomes changed. So welcome to my channel, myself रोहित केसरी। स्वागत करते हैं आप सबका अपने इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब। एंड टुडेज टॉपिक इज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। शेयर करो इस चीज को, सब में बताओ। काम एंड फोकस, हाउ टू स्टे काम एंड फोकस। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, शांत और लक्ष्य की तरफ फोकस कैसे रखें। ध्यान देना, बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं।
हाउ टू स्टे काम। देखो, कभी कभी मन में विचार आता है ना कि हम किसी चीज को अगर पाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना पड़ेगा। नहीं, अगर तुम अग्रेसिव होते हो तुम केवल कुछ चरण तक जा सकते हो, कुछ स्टेप को अचीव कर सकते हो। यू आर नॉट अचीविंग द फुल पाथ। तुम पूरे रास्ते को अचीव नहीं कर सकते हो, उस मंजिल को अचीव नहीं कर सकते हो व्हेन यू गेटिंग अग्रेसिव। ठीक, जब तुम्हारा अग्रेसिव नेचर होगा तुम उस चीज को पूरी तरह नहीं पा सकते हो। बट व्हेन यू स्टे काम, अगर तुम शांत हो, तुम्हारा चित्त शांत है, इन योर इंटरनल, जो तुम नाक से सांस ले रहे हो उन सांसों की जो रफ्तार और शांत है, कामनेस है उनके अंदर, तो बस इतना समझ लेना अब तुम उस मोड़ पे आ गए हो, तुम उस चीज को पूरी तरह से अचीव कर सकते हो। क्यों? इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि जब तुम काम होते हो, ध्यान में होते हो, शांत होते हो, तुम्हारा चित्त शांत होता है, तुम चीजों को देख पाते हो। देन यू आर लुकिंग द थिंग्स इन, मतलब चारों तरीके से तुम देख पाते हो उसको, उसका जो मल्टीपल डायरेक्शन होता है, उसका डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, तुम उस चीज को कई एंगल से देख पाते हो। चीज क्या, तुम अपने लक्ष्य को, तो उस लक्ष्य को कई एंगल से देख पाते हो। ठीक है, बात को समझो। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सम एग्जामिनेशन लाइक आईएएस या फिर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो यू कैन कंपेयर विथ योर सेल्फ। तुम खुद को लेना और एक एसएससी एस्पायरेंट को लेना, दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क होगा, और दोनों की जॉब प्रोफाइल में भी जमीन आसमान की फर्क है। रहने की क्या बोलते हैं विचारधारा में, सोचने की विचारधारा हुई, रहन सहन में, हर प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क होगा। व्हाई? दिस इज द रीजन, कामनेस एंड अग्रेसिवनेस। उनके अंदर अग्रेसिवनेस ज्यादा होगा और तुम्हारे अंदर कामनेस अधिक होगा, क्योंकि तुम्हें बड़ी चीज पानी है, और कभी भी बड़ी चीज पाने के लिए तुम अग्रेसिव होके उस चीज को पा ही नहीं सकते हो। हाँ, गति इंपॉर्टेंट है, लेकिन गति भी तभी आती है, गति भी तभी आती है जब तुम्हारे अंदर धैर्य और ध्यान होता है। विदाउट दिस यू कैन नॉट अचीव मोशन, मोर मोशन, मूव। जो तुम्हें वो क्या बोलते हैं ना कि तुम एक किक मार दिए, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ से किक निकली, कहाँ से लग के चली आई, लाइक एग्जाम्पल ऑफ ब्रूस ली। वो चीज कब आती है? वो चीज तभी आती है तुम इस ध्यान को, इस धैर्य को, इस शांत चित्त वातावरण को धारण करते हो। तुम एक बार शांत हो जाओ, फिर देखो सारी प्रक्रियाएं जो हो रही, यहां से लेके यहां तक जो हो रही हैं सारी प्रक्रियाएं, सब तुम्हें दिखने लगती है। तुम्हारे मस्तिष्क से लेकर तुम्हारे पैर तक जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, सब प्रक्रियाएं तुम्हें दिखने लगती हैं, सर क्या क्या हो रहा है। और सोचो गजब की बात है, जब तुम इस चीज को देखने लगते हो, बस वहीं सारा खेला खत्म, बस वहीं तुम सक्सेस हो जाते हो। जब चीजों को तुम देखने लगे कि चीजें निकल कहाँ से रही हैं, इनका सोर्स क्या है, इनका स्रोत क्या है। एग्जाम्पल तुम विचारों का लो, इन विचारों का स्रोत क्या है, ये आ कहाँ से रहे हैं, किस कारण से ये उठते हैं, किस कारण से, किस स्रोत से निकल के आते हैं, बुद्धि में मेरे घुसते हैं, देन आफ्टर ये हमें परेशान करते हैं। माइंड में बेचैनी होती, एंजाइटी होती है। आज के जो फ्यूचर की सबसे बड़ी समस्या है एंजाइटी। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज एंजाइटी एंड हाउ वी कैन टैकल दिस। जो एंजाइटी हो रही है अलग अलग विचारों के आने से, तुम इसको देख पाते हो, और जैसे तुम उस सोर्स को देखते हो तुरंत उस सोर्स को जाके ब्लॉक कर देते हो। सोचो वहीं से विचारों का लीकेज बंद हो जाता है। अरे इसको लाइव एग्जांपल लो ना, किसी नाली में पानी जा रहा है, वहां से लीकेज हो रहा है, जिसके कारण से फुल वाटर वहां पर फ्लो नहीं हो पा रहा। वही लीकेज जो होता है वो विचार होते हैं। तो तुमने उस लीकेज को बंद कर दिया, तुम्हारा दिमाग शांत हो गया। जैसे तुमने विचारों को बंद किया, तुरंत तुम्हारा फोकस स्ट्रांग हो गया, क्योंकि तुम्हारे पास शांति आ गई ना। कि तुम ही सोचो, तुम अगर एक व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पे रखा जाए जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, एक व्यक्ति को ऐसे स्थान पे रखा जाए जहाँ अधिक से अधिक डिस्टरबेंस हो, तनाव हो, रोज उसको ताने मारे जाए, हर प्रक्रियाओं को झेलने के लिए उसको छोड़ दिया जाए। सोचो जो शांत चित्त वाला व्यक्ति है, जहाँ जिस कंडीशन में है, अधिक ग्रो करेगा इन कंपेरिजन बिटवीन द क्या बोलते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट में। बात समझ रहे हो? तो ये प्रक्रिया है। जैसे तुम विचारों को ब्लॉक करते हो, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है। जैसे माइंड शांत होता है, माइंड काम हो जाता है। जैसे माइंड काम होता है, तुरंत माइंड फोकस मोड में आ जाता है।
क्योंकि तब तुम्हारे सामने किताबें रखी हुई, जैसे तुमने विचारों को बंद किया, सामने बुक्स है, तुम्हारा दिमाग देखेगा अरे मैं अब तक कहाँ था, सामने तो मेरी किताबें पड़ी है और इन्हीं किताबों को पढ़ूंगा, देन आफ्टर आई गॉट गेटिंग अ सिलेक्शन। या फिर अरे यार किताबों का मतलब केवल सिलेक्शन ही नहीं है, मैं किताबों को पढ़ूंगा, किताबों से दुनिया को तुम जीत सकते हो। थिंक अबाउट दैट। इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट द शेयर मार्केट, कोई किताब नहीं, बहुत सी किताबें हैं। इफ यू नॉलेज अबाउट द एवरी चार्ट एंड एवरी कैंडल स्टिक पैटर्न एंड एवरीथिंग, सब कुछ किताबों में ही तो लिखा है। तुमने पढ़ा, तुमने एक दिन में पूरा खत्म कर दिया, पढ़ के एक हफ्ते में पूरा पढ़ के खत्म कर दिया, इतना फोकस आ गया। सोचो, सब कुछ चेंज। तुम्हें फिर फालतू मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पूरा शेयर मार्केट की नॉलेज आ गया। क्यों? इसी कॉमन के कारण से, इसी ध्यान के कारण से। You are become a next Warren Buffett, next Vijay Kedia and next Junjunwala। सोचो कितनी पावर है इस कामनेस और फोकस में। ये प्रक्रिया है लाने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो सिंपल सा लॉजिक है लाने का, तुम्हें फालतू चीजों में उलझना ही नहीं। जितनी भी बकवास की चीजें हैं, यू डोंट नीड टू टेक योर माइंड या फिर पुट योर माइंड इन दीज फालतू चीजों में, ठीक है। तुम्हें इसमें अपना दिमाग घुसाना ही नहीं है। अब तुम कहोगे मैं क्या करूं, दिमाग खुद ही चला जाता है, सबका दिमाग जाता है। बट द पर्सन हु इज स्टे फोकसिंग, जो फोकस करने पे तुल जाता कि नहीं, जानते हो सबसे बड़ा लॉजिक मैं बताऊं क्या है? लॉजिक ये है कि जो फालतू की चीजें हैं ना, ये कुछ होती ही नहीं। फालतू की चीजें कुछ भी नहीं होती हैं। तुम एक काम किया करो, जब ध्यान में बैठा करो या फिर तुम पढ़ाई, देखो ध्यान की पहले तो परिभाषा समझो। ध्यान मतलब केवल यही नहीं होता तुम आंख बंद करके चुपचाप बैठ गए, केवल यही ध्यान नहीं। व्हेन यू क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम, जब तुम किताब खोल के पढ़ रहे हो तो उस समय भी ध्यान की प्रक्रिया होती है। इस चीज को समझो। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द, ठीक है। कामनेस एक ऐसी चीज है जिसके जरिए तुम संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। सोच लो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये जो फालतू की चीजें हैं, तुम्हें इस पे फोकस करना ही नहीं। जैसे ही तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये विचार पुट अप हो, जैसे अंदर आए, लाइट चली गई है, जैसे ही ये विचार आए, तुरंत तुम्हें बस एक ही चीज कहना कि सर सारी चीजें नष्ट हैं, सारी चीजें नश्वर हैं, इस समय सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग इज एंड। केवल जिस चीज पे भी मैंने फोकस किया वही लाइव है, वही जिंदा है, वही शाश्वत है, वही चीज हो रही है, बाकी चीजें मर चुकी हैं, बाकी चीजें डेड है। बस तुम्हें यही फोकस करना है। क्या समझ में आया? ये सारी चीजें इस समय खत्म हो चुकी हैं। कुछ भी हो दिमाग में, मुझे पता है कि मन जो है कई प्रक्रियाएं करेगा तुम्हारे साथ कि नहीं ये चीज ऐसे हो सकती है, ये चीज ये है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तुम्हारा क्या बोलते हैं, दिमाग से कहेगा बार बार मन, तुम अपने माँ बाप के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हें इनकी चिंता नहीं है इस समय, तुम्हें उनकी फिक्र नहीं है इस समय। सब कुछ होगा बट यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग। बस तुम्हें एक फोकस करना है कि सर ये सारी चीजें जो फालतू केवल डेड हो चुकी हैं, इस समय केवल एक ही चीज स्थिर है, और वही चीज जिस पे मैंने अभी फोकस किया हुआ है, जो को मैं पढ़ रहा हूँ, केवल वही चीज जिंदी है, वही चीज शाश्वत है। बाकी इस पूरे संसार में तुम पूरे ब्रह्मांड की बात कर लेना दिमाग से, एवरीथिंग इज डेड, सब कुछ खत्म। फिर देखो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस इंप्रूव होने लगेगा, फिर शांति अपने आप आ जाएगी। जानते हो जो अधिक ऊंचाइयों पे व्यक्ति होता है ना, वो शांत क्यों होता है? उसके पीछे का कारण है कि कई बार तुमने सुना होगा ना कि सर बहुत ही ऊंचाइयों पे है, लेकिन गंभीरता उनके अंदर लाजवाब है। हर शब्द को अगर वो व्यक्ति बोल रहा है तो बहुत सोच समझ के तोल के बोलता है। यू हैव लिसन ऑलरेडी अबाउट द तोल के बोलो हर शब्द को। वो प्रक्रिया तभी होगी जब तुम्हारे अंदर कामनेस होगी, धैर्य होगा और धीरता होगी, गंभीरता आ जाती है उसके कारण से। ऐसा जो व्यक्ति होता है उनकी समाज में इज्जत स्वतः ही बढ़ जाती है। बस केवल तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है इन प्रक्रियाओं से। फिर देखो ये फालतू की चीजें तुम्हारे दिमाग में स्वतः ही हट जाएंगी।
मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी भी चीज का। और जब यही चीजें हट जाती हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा कर रहा, देन यू आर ग्रोइंग। सर तुम हर फील्ड में अव्वल होने लगते हो। यही नियम है, चाहे तुम एम्प्लॉय हो, चाहे तुम बिजनेसमैन हो, चाहे तुम जो हो, चाहे तुम गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे जो हो, चाहे तुम खुद ही गवर्नमेंट हो, कामनेस आ गई तुम्हारे अंदर, देन यू आर ग्रोइंग। तुम्हें फिर कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि तुम चीजों को देखने लगोगे ना यार। देन यू आर लुकिंग यूनिवर्स, ये देखो ब्रह्मांड, देन यू आर लुकिंग यूनिवर्स, तुम ब्रह्मांड को अब देख रहे हो, तुम जागृत हो चुके हो, इस चीज को समझो। देन यू आर लुकिंग द यूनिवर्स, ये ऊर्जाएं तब तुम्हारे चारों तरफ ये सकारात्मक पॉजिटिव, हर तरफ केवल सकारात्मक चीजें ही फ्लो करेंगी, नकारात्मक का नामो निशान नहीं रह जाता है। सोचो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक का नामो निशान ही नहीं रहा, यूनिवर्सल एम्परर, भगवान बन सकते हो ना। मतलब ये फीलिंग तुम्हारे अंदर आने लगेगी। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, तब तुम बुद्धि को अपने हिसाब चलाने लगते हो। ये जो माइंड है इसमें बहुत पावर है, इसीलिए तो इसको दिखाया जाता है। देखो माइंड यहाँ पे चारों तरफ ब्रह्मांड की शक्तियां दिखाई जा रही, क्यों? बिकॉज दे हैव अ पावर ब्रो। अरे तुम अपनी लाइफ में इमेजिन करो, रियल लाइफ में इमेजिन करो, बिल गेट्स को देखो, कितना ट्रिलियन डॉलर का एम्पायर है उसके पास। सोचो एक 5 से 7 फुट का व्यक्ति के बीच में व्यक्ति जो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने पास होल्ड कर रहा है, कई बिलियन डॉलर पैसा उसके पास, इतना पैसा कि मतलब पता नहीं कितने देशों को खरीद सकता है, कितने छोटे छोटे आइलैंड को खरीद सकता है। सोचो क्यों आता है, इसी कारण से आता है, कामनेस। और बिल गेट्स की अगर तुम बायोग्राफी पढ़ो कभी, तो उसमें एक चीज तुम्हें मिलेगा कॉमन हर जगह, उसके इंटरव्यू में, बायोग्राफी में, हर जगह उसने कहता उसके अमीर बनने का राज क्या है, वो बताता है स्टडी, बस केवल यही एक चीज। तो इसमें क्या, किताबें, उसने बुक्स को, किताबों को पढ़ के एम्पायर बना दिया। दिस इज रियल लॉजिक ब्रो। ये प्रक्रिया डेवलप कैसे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास जो किताबें नहीं पढ़ी हैं इस समय, चाहे जो किताबें हो, पैसा है, दीज आर मनी, लेकिन तुम अभी उसको देख नहीं पा रहे हो। जिस दिन तुम्हारा नजरिया बदला, when you able to think about that, when you able to see about that, जब तुम चीजों को देखने के लायक हो जाओगे, तब तो खेला चेंज हो गया। यू आर बिकम आउन एम्परर। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है, ये है कामनेस और फोकस की ताकत, जिससे तुम संसार को चेंज कर सकते हो। सो स्टे काम एंड फोकस एंड चेंज योर लाइफ। वीडियो को शेयर करो, लोगों में बताओ हाउ वी कैन बिकम अ यूनिवर्सल एम्परर। सो आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, लगता है आंधी तूफान आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो स्टे काम एंड फोकस। और ये सब प्रक्रिया आएगी कहाँ से? ध्यान से सर, देखो बैठा नहीं व्यक्ति, ध्यान से बैठो, जागृत करो चक्रों को, ये चक्रों को जागृत करो, फिर देखो तुम कैसे ग्रो करोगे, कहाँ तक जाओगे ना। ये प्रक्रिया डेवलप करो, ठीक है। तो सिटिंग हावर इंक्रीज करो जीवन में, क्योंकि सिटिंग हावर जब इंक्रीज होगा ना तभी चीजें मिलती हैं, अदरवाइज नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। स्टे काम एंड फोकस। जय हिंद, जय भारत।